हेलो फ्रेंड्स, मैं डीके हूं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल के ऊपर में। और मैं दोस्तों आपका स्वागत करता हूं हमारे ट्यूटोरियल सीरीज जीरो टू हीरो के एपिसोड नंबर 54 में। और आप सभी को मालूम है दोस्तों कि हम ट्रेडिंग व्यू जो चार्टिंग सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर में एक श्रृंखला रन कर रहे हैं जीरो टू हीरो ट्यूटोरियल सीरीज के तहत, जिसमें उसके अलग अलग फीचर्स के बारे में हमने अभी तक 4 पार्ट्स में चर्चा की है। और ये दोस्तों पार्ट 5 है, जिसमें हम चर्चा करेंगे कुछ इसमें टूल्स हैं उससे आधारित दोस्तों, ताकि दोस्तों जो बिगिनर्स हैं वो इनका इफेक्टिवली इस्तेमाल कर सकें और प्रोफेशनल की तरह यूज कर पाए। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन को एनेबल करना ना भूलें दोस्तों, ताकि आपको हर आने वाले वीडियो के बारे में जानकारी वक्त पे मिल सके और आप कोई भी वीडियो इस चैनल पे मिस ना करें। एंड दोस्तों, अगर आप चैनल की मेंबरशिप में इंटरेस्ट रखते हैं तो उसके बारे में जानकारी पाना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे में उसका लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और जान सकते हैं कि क्या वो प्रोग्राम में से अलग अलग प्रोग्राम्स में से कोई प्रोग्राम आपके लिए सूटेबल है अथवा नहीं है। तो चलिए दोस्तों, हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस के फील्ड में एक टेक्निकल एनालिस्ट अलग अलग टाइप के टूल्स का इस्तेमाल करता है अपनी टेक्निकल एनालिसिस को परफॉर्म करने के लिए। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि हर एनालिस्ट हर प्रकार के टूल्स को इस्तेमाल करे। लेकिन ट्रेडिंग व्यू चार्टिंग टूल्स में एक वैरायटी ऑफ टूल्स अवेलेबल है दोस्तों। चाहे आप डाउ थ्योरी के हिसाब से एनालिसिस करते हैं, या फिर आप गैन को फॉलो करते हैं, या फिर दोस्तों आप इलियट वेव को फॉलो करते हैं। इसके अलावा दोस्तों फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल है जो कॉमनली सभी टेक्निकल एनालिस्ट करीब करीब यूज करते हैं। और दोस्तों कई हार्मोनिक्स हैं। तो दोस्तों, मैं इस ट्यूटोरियल का, इस सीरीज का जो महत्वपूर्ण कारण है और उद्देश्य जो है वो है हमारे दर्शकों को, जो बिगिनर्स हैं, उन्हें बताना कि इस चार्टिंग सॉफ्टवेयर में कहां पर कौन सी चीज उपलब्ध है। अब उन्हें तय करना है कि वो अपने एनालिसिस को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं और किन टूल्स पे फोकस करना चाहते हैं। तो मैं टूल्स को इस्तेमाल कैसे करते हैं उसके बारे में यहां चर्चा नहीं कर रहा हूं दोस्तों। उसके लिए दोस्तों अलग अलग वीडियो ट्यूटोरियल्स बनाए गए हैं और इस चैनल पे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स उपलब्ध है और आने वाले समय में हम नए नए ट्यूटोरियल्स भी लेके आएंगे दोस्तों। तो इस पर्टिकुलर एपिसोड का पर्पस है, जो सीरीज ऑफ एपिसोड्स ट्रेडिंग व्यू चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं, जो 100 से अधिक कंट्री में इस्तेमाल किया जाता है, तो उसमें दोस्तों हम कौन सी चीज कहां पे उपलब्ध है ताकि आप उसे एक्सप्लोर कर सके अपने एंड पे, और जो टूल्स आपको फाइनली सूटेबल लगता है। कोई जरूरी नहीं है कि सारे टूल्स का इस्तेमाल किया जाए तभी आप एक अच्छे टेक्निकल एनालिस्ट बन सकते हैं। अपने आप को जितना फोकस तरीके से आप डेवलप करेंगे, कोई टूल अच्छा नहीं है, कोई टूल खराब नहीं है। लेकिन दोस्तों कुछ टूल्स हैं जो कॉमनली यूज्ड होते हैं, और अगर आप प्राइस एक्शन एनालिसिस, जो एक बहुत पावरफुल तरीका है एनालिसिस करने पर, उस पे अगर आप बिलीव करते हैं और फोकस करते हैं और अपने स्किल को डेवलप करना चाहते हैं, तो बहुत कम टूल्स की आवश्यकता पड़ती है, बहुत कम इंडिकेटर्स एंड ऑसिलेटर्स की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हमारा उद्देश्य केवल डिमांड एंड सप्लाई पर फोकस करना है, जो हम प्राइस एक्शन एनालिसिस के द्वारा उसे चार्ट के ऊपर में ड्रॉ करके ट्रेडिंग का डिसीजंस लेते हैं और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्ट्रेट वे हम चार्टिंग टूल ट्रेडिंग व्यू पर चलते हैं और मैं आपको कुछ टूल्स जो उपलब्ध हैं और कहां पर हैं, उन्हें कैसे एक्सेस करना है, उसके बारे में इस एपिसोड में जानकारी दूंगा। ये ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर जो चार्टिंग टूल है, इसके हम होम पेज में आ गए दोस्तों।
और आपने अगर पिछले सारे एपिसोड्स को देख लिया है, जो 4 पार्ट्स में हमने ट्रेडिंग व्यू में इनिशियल फीचर्स के बारे में जानकारी दी है, तो आपको सारी जानकारी होगी दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के नीचे में दिया हुआ है दोस्तों, उस पर आप क्लिक करके इसमें एक्सेस कर सकते हैं दोस्तों। तो अब दोस्तों हम यहाँ क्लिक करेंगे चार्ट के ऊपर में, ताकि मैं आपको फीचर्स के बारे में एक्सप्लेन करने की शुरुआत कर सकूं। तो यहाँ मैंने चार्ट के ऊपर में क्लिक किया दोस्तों, और ये चार्ट अब ओपन हो रहा है। ये दोस्तों चार्ट ओपन हो रहा है, और चार्ट में दोस्तों आपको याद होगा कि हमने पिछले एपिसोड में कैसे कस्टमाइज करते हैं, किस तरह से इंडिकेटर्स और ऑसिलेटर्स को सेलेक्ट करते हैं, उन्हें अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज करते हैं, और इस सब बारे में हमने चर्चा की है। तो दोस्तों अदर फीचर्स के लिए आप पिछले 4 पार्ट्स को देख लीजिए, अगर आपने अभी तक उन्हें नहीं देखा है तो। अब दोस्तों यहाँ पे साइड मेन्यू बार में आप देखेंगे ये सारे अलग अलग फीचर्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले टॉप में हमने पिछले बार दोस्तों ट्रेंड लाइंस वगैरह और चैनल के बारे में यहाँ पर चर्चा की थी। अब नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए एक पिच फॉर्क करके एक टूल है, जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस के लिए। तो दोस्तों फॉर एग्जांपल मुझे इस इम्पल्सिव वेव के आधार पर यहाँ से सेलेक्ट करना है, और यहाँ तक प्राइस गई, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम इसमें जहाँ तक करेक्शन हुआ है, ये डीपर करेक्शन के आधार पर हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये अलग अलग जो लाइंस हैं दोस्तों, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को इंडिकेट कर रही हैं इसके ऊपर में। तो ये एक टूल है, ऑल्दो दोस्तों इसे मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता हूँ, इसीलिए मैं केवल ये जानकारी दे रहा हूँ इस एपिसोड के माध्यम से कि आप इन्हें स्टडी कीजिए, कौन सा टूल आपको सूटेबल लगता है, और उस हिसाब से एक सर्टेन टूल्स में जाके फिक्स होके अपने एनालिसिस को आधारित कीजिए, ना कि बहुत सारे टूल्स में वॉन्डर करके कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अब दोस्तों इसके अलावा हम इसी श्रृंखला में देखें तो पिच फॉर्क के कई मॉडिफिकेशन आए समय समय पे, तो उसके बारे में भी यहाँ पर दिया है। पिच फैंस है, इनसाइड पिच फॉर्क है। इसके बाद दोस्तों ये गैन स्क्वायर के गैन से रिलेटेड यहाँ पर टूल्स दिए हुए हैं दोस्तों, जैसे गैन बॉक्स है, गैन स्क्वायर है, गैन स्क्वायर फिक्स्ड है, गैन फैन है। तो चलिए दोस्तों गैन फैन को हम देखते हैं। तो गैन फैन को खींचने का तरीका दोस्तों जो है, अगर हम इसे यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं तो दोस्तों इसके हिसाब से हमें क्या करना होगा कि 45 डिग्री एंगल का इस्तेमाल करना होगा। और जो लोग गैन के बारे में स्टडी कर चुके हैं और वो गैन को जानते हैं, तो दोस्तों नॉर्मली गैन का एप्लीकेशन जो डाउ स्कूल थॉट में काम करते हैं वो नॉर्मली गैन को इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर कोई व्यक्ति डाउ गैन इलियट सबको कर रहा है, मींस वो सबसे पहला इंडिकेशन है कि वो कंफ्यूज्ड है, वो एक फिक्स दिशा में अपने थ्योरी को। इट इज वैसी बात है दोस्तों कि अगर विराट कोहली बैट्समैन है तो वो बैटिंग के ऊपर में फोकस करता है, और ना इवन देखिए दोस्तों स्पेशलाइज्ड बैट्समैन है, इवन वो बॉलिंग भी नहीं करता है, जो क्रिकेट का ही एक हिस्सा है। अब दोस्तों अगर एक प्लेयर क्रिकेट भी खेले, लॉन टेनिस भी खेले, टेबल टेनिस भी खेले, कबड्डी भी खेले, तो इसका मतलब यह है दोस्तों कि क्लैरिटी उसे नहीं है कि कहां पर उसे जाना है, उसकी दिशा क्या है। कोई भी टूल या कोई भी थ्योरी सही या गलत है ये मैं नहीं बोल रहा हूं, बट आपको ये तय करना होगा कि आप किस दिशा में। बोला जाता है वाइडर नॉलेज से ज्यादा आवश्यक है डीपर नॉलेज होना। जैसे अगर मैंने इंजीनियरिंग की और इंजीनियरिंग में भी मैंने एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन में इंजीनियरिंग की, तो मुझे उस डिसिप्लिन में डीपर जाना है, ना कि वॉन्डर करके हंड्रेड्स ऑफ इंजीनियरिंग की ब्रांचेस में फोकस करना है, जो हमें केवल कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे और मैं कभी भी एक अच्छा प्रोफेशनल नहीं बन पाऊंगा दोस्तों। तो किसी भी साइंस में, मेडिकल साइंस में भी सेम फिनोमेनन अप्लाई होता है। लोग सर्जन बनते हैं, फिजिशियन बनते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट बनते हैं, वो अलग अलग स्पेशलाइज्ड फील्ड है दोस्तों। तो ये सारे टूल दोस्तों
यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, आपने देखा होगा, इसे हम बड़ा फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करते हैं। और शायद फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल जो है दोस्तों, ये कॉमन टूल है जो गैन वाले भी इस्तेमाल करते हैं, इलियट वाले भी इस्तेमाल करते हैं, और डाउ में भी जब वेव की स्टडी की जाती है तो उसमें हम इसे इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों और भी हम टूल देखना चाहें तो साइड में चल सकते हैं, यहाँ पर और भी है। फिबोनाची में भी अलग अलग टूल्स हैं दोस्तों, और वो टूल्स दोस्तों किस प्रकार से हैं मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फिबोनाची रिट्रेसमेंट हो गया, ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन हो गया जिसका इस्तेमाल हम एक्सपेंशन टूल का करते हैं। फिब के दोस्तों स्पीड रेजिस्टेंस फैन भी बनते हैं, जिस तरह से गैन फैन बनते हैं उसी प्रकार से। और दोस्तों इस तरह से बहुत सारे टूल्स हैं। इवन फिब में दोस्तों टाइम जोन भी है, आप टाइम जोन को अप्रोक्सीमेटली टर्निंग पॉइंट कहाँ मिलेगा उससे दोस्तों फिब जोन का इस्तेमाल करते हैं। फिब टाइम जोन का भी मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता हूँ। यस दोस्तों, सम टाइम्स एनालिसिस को फाइन ट्यून करने के लिए मैं ट्रेंड बेस्ड फिब टाइम का इस्तेमाल करता हूँ, जिसके ऊपर में कभी हम सेपरेट ट्यूटोरियल बनाएंगे। इस सेशन का पर्पस है क्या क्या चार्टिंग सॉफ्टवेयर में ट्रेडिंग व्यू में उपलब्ध है उनके बारे में हमको जानकारी देना। ये फिब स्पाइरल है, सर्किल है, फिब वेजेस है, तो बहुत सारी स्टडीज है जिसका इस्तेमाल हम इस सॉफ्टवेयर में चार्टिंग टूल में कर सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम अगर आगे बढ़े तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे पैटर्न्स दिए हुए हैं दोस्तों, जो हार्मोनिक्स जिन्हें बोलते हैं, जैसे दोस्तों ABCD पैटर्न है, और ट्रायंगुलर पैटर्न है, 3 ड्राइव पैटर्न्स है, हेड एंड शोल्डर है, और इलियट इम्पल्स वेव को ड्रॉ करने के लिए 1 से लेके 5 वेव को आप अगर वेव को आइडेंटिफाई करके ड्रॉ करने के लिए टूल्स दिए हुए हैं। इलियट ट्रायंगल वेव है, इलियट ट्रिपल कॉम्बो वेव है, इलियट करेक्शन वेव है। तो दोस्तों इसमें आपने देखा होगा ज्यादातर टाइम हेड एंड शोल्डर, खास करके जब मैं ट्यूटोरियल्स बनाता हूं एजुकेशनल वीडियो में, आपको एक्सप्लेन करने के लिए इस टूल का इस्तेमाल करता हूं, क्योंकि चैनल में बहुत सारे नए लोग होते हैं, उन्हें इमेजिनेशन करने में दिक्कत होती है। जब मैं स्वयं एनालिसिस करता हूं दोस्तों तो मैं इवन इस टूल का भी इस्तेमाल नहीं करता हूं, सिर्फ ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल करके मैं लेफ्ट शोल्डर राइट शोल्डर को आइडेंटिफाई करता हूं, और वो जो ट्रेंड लाइन होती है वही नेक लाइन का इंडिकेशन देती है दोस्तों। तो दोस्तों ये पैटर्न्स का जहां तक सवाल है हार्मोनिक्स, तो हार्मोनिक्स का भी इस्तेमाल अगर प्राइस एक्शन एनालिसिस में आपकी जिस दिन पकड़ आ जाएगी दोस्तों, तो हार्मोनिक्स दोस्तों एक पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स करेक्शंस है, अलग अलग टाइप के कॉम्प्लेक्स करेक्शंस हैं। एक करेक्शन तो होता है कि प्राइस ने रिट्रेस किया और उसके बाद यहाँ पे एक नया हाई बनाया दोस्तों, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कॉम्प्लेक्स करेक्शन कई बार होते हैं, उस समय पे हार्मोनिक्स के अनुसार हम टारगेट को प्रोजेक्ट कर सकते हैं, या कहाँ से वो वेव में टर्निंग की संभावना है तो वेव को काउंट करके हम वहां से टर्निंग प्राइस में, उसमें भी आप देखिए एक कितना एक्सपेंशन होगा कितना रिट्रेसमेंट होगा, इसका भी इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। तो ये जानकारी मैं दे रहा हूं कि यहाँ पर अलग अलग टाइप के हार्मोनिक्स भी इसमें चार्टिंग सॉफ्टवेयर में दिए हुए हैं। अब दोस्तों इसके अलावा अगर हम देखें तो इस चार्ट में इस जगह पे टूल है, अगर आपको कोई रेक्टेंगल खींचना है, फॉर एग्जांपल आप इस जगह पे रेक्टेंगल खींचना चाहते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आप इसे रेक्टेंगल खींच सकते हैं। इसके लिए दिया है क्योंकि इसका रेक्टेंगल खींचने का इस्तेमाल आप बुलिश फ्लैग बेयरिश फ्लैग के रूप में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इनका इस्तेमाल डिमांड एंड सप्लाई जोन को भी चार्ट में मार्क करने के लिए किया जा सकता है। इवन दोस्तों जब किसी बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट हो, ये देखिए ट्रायंगल को भी ड्रॉ करने का भी प्रोविजन यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों। तो ये अलग अलग प्रकार के जो टूल्स हैं, इनका पर्पस सिर्फ ये है दोस्तों कि हम किस तरह से इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल को हम
इस्तेमाल कर सकते हैं ड्रॉ करने में। लेकिन दोस्तों जब आपको एक बार एक्सपीरियंस हो जाता है, देखिए मैं यहाँ ड्रॉ करके आपको जस्ट एक आइडिया देने के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ दोस्तों। आप देखिए ये मैंने एक ट्रायंगल को ड्रॉ किया जिसमें सारे क्लोजिंग पॉइंट को मैंने अंदर ले लिए। तो ये दोस्तों इस पोल का ये एक फ्लैग हो गया जिसका यहाँ ब्रेकआउट हुआ। तो दोस्तों इवन ट्रेंड लाइन का उपयोग करके भी आप फ्लैग को ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि लाइंस के द्वारा ही तो ट्रायंगल या रेक्टेंगल बनेंगे। ये बेसिक ज्योमेट्री हमने स्कूल में पढ़ी है। तो ये सारे टूल्स हैं उपलब्ध, मैं इनकी जानकारी दे रहा हूं। अब आप कैसे इसको इस्तेमाल करेंगे अलग अलग तरीके से, या केवल ट्रेंड लाइन के आधार पर इन सब चीजों का इस्तेमाल करेंगे, ये आप पे निर्भर करेगा दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अगर आप चार्ट पर कोई इस पॉइंट को मार्क करना चाहते हैं, मल्टीपल रेजिस्टेंस पॉइंट को, और इसकी वैल्यू को यहाँ मार्क करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर टेक्स्ट को लिख सकते हैं कि ये 2200 का जो लेवल है, यहाँ पर टेक्स्ट आप डाल सकते हैं 2200 का जो लेवल है वो एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, ताकि आपको आगे इस एनालिसिस को जब आप सेव करके रखें तो वो आपको मदद करे फर्दर एनालिसिस करने में। तो पर्पस ये है। तो इस तरह से आप चार्ट के ऊपर भी ये मार्क करके इसे सेव कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपको एनालिसिस में उपलब्ध रहे और समय की बचत हो सके दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों और भी टूल्स हैं, इसमें आप प्राइस लेवल डाल सकते हैं। आपने देखा होगा कई बार हम जब रिस्क को कैलकुलेट करते हैं तो वो मार्क करते हैं आर की वैल्यू, तो इस एरो का इस्तेमाल किया जा सकता है ऐसे ड्रॉ करके कि आप कितना रिस्क ले रहे हैं, स्टॉप लॉस। पर्पस है दोस्तों, टूल अलग अलग प्रकार के हैं, आप कैसे किसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये दोस्तों ड्राइंग टूल्स हैं। तो चार्ट के ऊपर में आपको कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट को मार्क करना है तो आप यहाँ पर एक एरो ड्रॉ करके रख सकते हैं। ये डॉलर आपको रिमाइंड करेगा कि इस जगह पे प्राइस ने जो करेक्शन दिया EMA 55 को टेस्ट नहीं किया। या यहाँ पर दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ, यहाँ आप उसे मार्क करना चाहते हैं कि प्राइस रिट्रेस होने के बाद SMA 233 पे सपोर्ट लेती हुई नजर आ रही है। तो उससे रिलेटेड दोस्तों यहाँ पर सब दिया हुआ है। अगर चार्ट के ऊपर में आप किसी जगह पे नोट लिखना चाहते हैं ताकि फ्यूचर के लिए वो रेफरेंस की तरह रहे, तो इसकी भी सुविधा यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम जब नीचे बढ़ते हैं तो यहाँ पर अगर मुझे एनालिसिस करना है कि ये यहाँ पर पोल के फॉर्मेशन और फ्लैग के ब्रेकआउट के समय में कितना वक्त लगा है, तो दोस्तों मैं यहाँ पर इस टूल का इस्तेमाल करता हूँ और नंबर ऑफ कैंडल को मैं यहाँ पर काउंट कर सकता हूँ कि ब्रेकआउट होने में टोटल 17 बार्स का फॉर्मेशन हुआ है। इसका तात्पर्य है कि अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में से देख रहे हैं तो 17 वीक्स में ये पोल का फॉर्मेशन हुआ, साथ में कंसोलिडेशन फेज आया जहां फ्लैग का फॉर्मेशन हुआ और ब्रेकआउट हुआ। तो एक अप्रोक्सीमेट हम टाइम को अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने समय में ये टारगेट के अचीव होने की संभावना है, जो आपने देखा होगा कई ट्यूटोरियल हमने इस चैनल के ऊपर में किए हैं जहां पर हमने चर्चा की है एनालिसिस के दौरान दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप चार्ट को नीचे में आप देखिए चार्ट को जूम आउट एंड जूम इन कर सकते हैं, प्लस है और ये माइनस साइन है, तो आप अपने अनुसार इसे कर सकते हैं। चार्ट को रीसेट करना है दोस्तों तो एक क्लिक में यहाँ पर रीसेट कर देंगे तो ये चार्ट रीसेट हो जाएगा। या आपको चार्ट को लेफ्ट में स्क्रॉल करना है या राइट में स्क्रॉल करना है तो ये सारी सुविधा दी है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर मुझे मैंने कोई एक ट्रेंड लाइन खींची, मैं एक फीचर और एक्सप्लेन करता हूँ। ये ट्रेंड लाइन मैंने खींची और इस ट्रेंड लाइन को मैं फिक्स कर देना चाहता हूं दोस्तों, तो यहाँ पर मेरे पास लॉक करने की सुविधा है। मैं इस ट्रेंड लाइन को लॉक कर सकता हूं ताकि वो इधर उधर मूव ना करे दोस्तों, तो ये सुविधा भी दी हुई है। अब इसके बाद दोस्तों एक मैग्नेटिक मोड है। मैग्नेटिक मोड को जब हम ऑन कर देते हैं और ट्रेंड लाइन को जब खींचते हैं दोस्तों तो वो नियरेस्ट लो पॉइंट को टच करता है, मैग्नेट की तरह उसके अट्रैक्ट करता है दोस्तों। तो ये सब फीचर्स एडेड फीचर्स हैं जो इसमें दिए गए हैं दोस्तों।
जिसका कितना रेलेवेंस है आप स्वयं जाके देखिए। बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस का कंसेप्ट होना बहुत जरूरी है कि जो ओरिजिनेटर है चार्ल्स एच डाउ ने जो अपने आर्टिकल्स में 255 में लिखा था, जिसके आधार पर 6 डॉक्ट्रिन्स चार्ल्स एच डाउ की लिखी गई है, उस 6 डॉक्ट्रिन्स के बियॉन्ड कुछ भी नहीं है दोस्तों। ये मैंने कई बार एम्फेसिस किया है। उसको अगर कंसेप्ट एक बार क्लियर हो गए तो किस टूल का किस पर्पस के लिए इस्तेमाल करना है आपके लिए काफी आसान होगा दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आपने बहुत सारी स्टडीज के दौरान में अलग अलग ड्राइंग्स चार्ट के ऊपर में खींची है और उसे आप वन गो में हटाना चाहते हैं तो यहाँ पर डिलीट ड्राइंग्स पे क्लिक करते हैं तो ये सारे की सारी ड्राइंग्स एक शॉट में आप देखिए यहाँ पर रिमूव ड्राइंग्स करके आ जाएगा। रिमूव ड्राइंग्स पे क्लिक करेंगे तो सारी ड्राइंग्स प्राइस चार्ट पर चली जाएगी। अगर आपको ओवरऑल न्यू सेटिंग करना है, चार्ट को कस्टमाइज करना है तो इवन दोस्तों आप यहाँ पर डिलीट बटन पे जाएंगे, रिमूव ऑल इंडिकेटर्स एक गो में आप जाके निकाल सकते हैं। और साथ में एक बार दिया है एक बार में ही अगर ड्राइंग्स एंड इंडिकेटर्स दोनों को रिमूव करना है तो उसको आप कर सकते हैं। दोस्तों इंडिकेटर्स एंड ऑसिलेटर्स नॉर्मली चार्ट में एक बार कस्टमाइज जब हम कर लेते हैं तो उसके बाद दोस्तों हम बार बार उसे चेंज नहीं करते हैं क्योंकि वो हमारे मेथड है एनालिसिस करने की और उस सेटअप के आधार पर हम सारे डिसीजंस लेते हैं। तो हर एनालिस्ट का वो थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। इवन डाउ स्कूल्स ऑफ थॉट में माइनर डिफरेंसेस हो सकते हैं। एक आदमी अलग अलग मूविंग एवरेज के पीरियड में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। तो ये दोस्तों पर्पस ये था इसको एक्सप्लेन करना कि इसके क्या अलग अलग टूल्स उपलब्ध हैं इसके ऊपर में जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एक टूल मैंने छोड़ दिया था दोस्तों, ये अगर आप लॉन्ग पोजीशन लेते हैं तो इसके लिए भी चार्ट के ऊपर में मार्क कर किया जा सकता है कि मैंने फॉर एग्जांपल इस फ्लैग के ब्रेकआउट पे लॉन्ग पोजीशन ली तो उस लॉन्ग पोजीशन पे हमारी एंट्री अगर यहाँ पर हुई तो हम यहाँ पर फिगर डाल सकते हैं और यहाँ पे जब हम स्टॉप लॉस डाल देते हैं ये रिस्क रिवार्ड रेशियो कि कितना टारगेट अचीव होने पे तो हम इसे मार्क कर सकते हैं अपने स्टॉप लॉस, अपने टारगेट, अपनी एंट्री प्राइस के अनुसार, ताकि आपको क्लियर कैलकुलेशन इसमें टूल के ऊपर में करके मिल जाए दोस्तों। तो पर्पस ये था दोस्तों कि अलग अलग टूल्स जो उपलब्ध है उनके बारे में आपको अवगत कराना। आप स्वयं ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर को आप एक्सप्लोर कीजिए और इसका लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे इस वीडियो के दिया हुआ है और उससे आप एक्सेस इसे कर सकते हैं। और पहले आप फ्री सॉफ्टवेयर में इसको प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों, और जब आपको लगता है कि आपको और भी अधिक फीचर की आवश्यकता है उस समय में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिलहाल फ्री इस्तेमाल करने के लिए आप नीचे दिए हुए लिंक को फॉलो कर सकते हैं और चार्ट को एक्सेस कर सकते हैं। पसंद आया है तो इसे ढेर सारे लाइक्स दीजिएगा दोस्तों, हमें मोटिवेशन मिलता है। एंड दोस्तों इसे शेयर कीजिए फ्रेंड सर्कल में, जानकार लोगों के बीच में, सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि दूसरे लोगों को भी इन ट्यूटोरियल्स का फायदा पहुंच सके और इस प्रोसेस में वो भी आपके और हमारे परिवार का एक हिस्सा बन सके इस चैनल को सब्सक्राइब करके। एंड दोस्तों अगर आप वीडियो को वॉच कर रहे हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को सब्सक्राइब करने के बाद एनेबल करना ना भूले, नहीं तो उद्देश्य फुलफिल नहीं होगा, क्योंकि आपको आने वाले वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन नहीं जारी होगा यूट्यूब के माध्यम से और आप एक कोई इंपॉर्टेंट वीडियो इस चैनल पे मिस कर जाएंगे। देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे।